नमस्कार। किरण हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण नेगी रावत उत्तराखंड से आज आपके सामने कबीरदास की विचारधाराओं को व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी कबीरदास के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय को आपको ध्यान में रखना है। कबीरदास है, इनका जन्म 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने इनको त्याग दिया था, लहरतारा में छोड़ दिया था। फिर इनका पालन पोषण नीरू नीमा जुलाहे दंपति ने किया था। तो तब से कबीरदास की जो जाति है जुलाहा ही माना जाता है। अतिरिक्त हमें ये भी जानना है कि कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सैना, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, सुरसुरी और पद्मावती, ये 12 शिष्य थे। इनके जो राम है और कबीर के राम में बहुत अंतर है। कबीर जिस राम की कल्पना करते हैं उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार, जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ऐसे राम ब्रह्म की उपासना करते हैं। और रामानंद का राम दूसरे राम है, ये मैं आपको आगे स्पष्ट कर दूंगी। इसके अतिरिक्त कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमार और पुत्री का नाम कमानी है। कबीरदास जी जो स्वयं के लिए कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई ना हाथ, मैंने कागज को छुआ भी नहीं और कलम भी मेरे हाथ से नहीं गई है। तो इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रैमनी, जो ये 3 रचनाएं हैं, इनका संकलन हुआ है बीजक में। और बीजक जो कि कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास ने बीजक नाम से इसको संकलित किया। साखी मतलब होता है साक्षी, जिसमें दोहे में लिखे गए हैं। और सबद मतलब होता है शब्द, जो कि एक गेय पद की प्रधानता इसमें। और तीसरा है रैमनी, रैमनी मतलब रामायण। दोनों में ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो इस प्रकार से ये रैमनी जो है गेय पद की प्रधानता इसमें भी पाई जाती है। अब हम देखेंगे कबीरदास की भाषाओं पे बहुत मतभेद हुआ है। हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की भाषा क्या है, सदुकड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कहा है इनकी भाषा में पंचमेल खिचड़ी है। डॉक्टर बच्चन ने कहा है इनकी भाषा क्या है, कैसी भाषा है, संतों की भाषा है, ब्रज भाषा है, उन्होंने इनको कहा है। तो इस तरीके से सबने इनकी भाषाओं में विवाद उत्पन्न किया है। अब हम इनकी विशेषताओं पर जाएंगे। विशेषताओं से पहले इनकी जो मृत्यु हुई थी 1518 में मगहर में हुई थी। 120 वर्ष तक कबीरदास जी जिए थे। अब विशेषताओं की बात की जाए, सबसे पहले इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की। इन्होंने कहा है निर्गुण ब्रह्मा के लिए कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में इन्होंने ब्रह्म को कैसे माना है, निराकार, जिसका ना आकार है, ना रूप है, ना रंग है, ऐसे ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। दूसरी विशेषताओं की बात करें, इन्होंने हिंसा का विरोध किया है। इन्होंने कहा है हिंसा में कहा है कि बकरी पाती खाल है ताकि कादी खाल, जैनर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। इसके अतिरिक्त तीसरी विशेषताएं पर बात करें, इन्होंने जाति का भी इन्होंने विरोध किया है और कहा है ऊंचे कुल का जन्मिया जय करणी ऊंच न होई, सुब्रम कलश सुरावरा साधु बिंदु सुन। तो मैं इनका अर्थ अगर आपको बताऊं तो बहुत लंबा चले जाएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे केवल विशेषताओं पर फोकस करना है। चौथी विशेषताएं हैं, इन्होंने हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया है। हिंदू के लिए इन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। वैसे ही इन्होंने मुसलमान का भी विरोध किया है। कांकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ले चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। इसी तरीके से इन्होंने भक्ति भावना इनमें प्रबल थी, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है और ईश्वर को इन्होंने पुरुष माना है, मतलब स्वयं को स्त्री मान करके ईश्वर को पुरुष मान करके इसकी क्या की है, भक्ति भावना की है। कह सकते हैं हम लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की इन्होंने व्यंजना की है। और इन्होंने कहा है भक्ति भावना में, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ये इनकी भक्ति भावना भी बहुत प्रबल थी। आगे हम बात करेंगे कबीरदास जी, जो कि इन्होंने शैली जो है मुक्तक शैली को अपनाया है। गुण देखेंगे, माधुर्य गुण इनका था। इसके अतिरिक्त हम देखें पुस्तकीय ज्ञान में इन्होंने कहा है, पौथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआर, पंडित भया न कोई, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सो पंडित कोई। तो पुस्तकीय ज्ञान का भी इन्होंने बहुत विरोध किया है, क्योंकि ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे और ये कहते थे कि आंखों देखी प्रत्यक्ष को ये विश्वास करते थे, किसी की बातों को न सुन करके जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसी को भी ये प्रबल विश्वास करते थे। और ये सबसे बड़े आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि थे कबीरदास। इन्होंने इन पर आलोचना भी लिखी थी। 1941 में कबीर आलोचना की थी
और कहा था कबीरदास तो सिर से पैर तक मस्त मोला पकड़ के कवि है। और इन्होंने कहा था साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्तित्व तो केवल तुलसीदास जी में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक थे, तो इनकी आलोचना को इनके विपक्ष में केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मतभेद देने वाले थे। तो शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने 3 आलोचनाएं त्रिवेणी नाम से जायसी की, सूरसागर ब्रह्मगीत और तीसरी है तुलसीदास। इन तीनों आलोचनाओं को मिलाकर के त्रिवेणी नाम की आलोचनाएं लिखी है। तो वैसे ही कबीरदास ने कबीर की आलोचना 1941 में बहुत प्रसिद्ध आलोचनाओं पे कबीर की अच्छाई बुराई सभी को व्यक्त किया है। तो दास की विशेषताएं थी जो आपको समझनी है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।